तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी नेटवर्किंग। फ्रेंड, जैसा कि आप यहाँ पर लिखा देख सकते हैं, इंडिया वर्सेस भारत। तो गाइस, इसी को लेकर आज हमारे देश में एक कंट्रोवर्सी भी छिड़ी हुई है। तो गाइस, जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि इस साल भारत जो है वो G20 की अध्यक्षता कर रहा है। किसकी गाइस? G20 की अध्यक्षता कर रहा है तथा 9 सितंबर 2023 को राष्ट्रपति भवन में क्या है, डिनर का आयोजन भी किया जा रहा है। 9 सितंबर 2023 क्या है, डिनर का आयोजन भी किया जा रहा है। इसके लिए सभी जो राष्ट्र अध्यक्ष हैं जो G20 में शामिल होंगे उनको क्या है, इनविटेशन कार्ड भेजे गए हैं। इनविटेशन कार्ड भेजे गए हैं। तो गाइस, मैं आपको वहाँ से बता रहा हूँ जहाँ से क्या है कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई है। इनविटेशन कार्ड जो भेजे गए हैं उस पर पता है क्या लिखा हुआ है? उस पर लिखा हुआ है प्रेसिडेंट ऑफ भारत। इस पर इंडिया नहीं लिखा हुआ है, इस पर लिखा हुआ है प्रेसिडेंट ऑफ भारत। और जो आसियान इंडिया समिट है उसका जो लेटर है उस पर भी लिखा हुआ है प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत। यहाँ से कंट्रोवर्सी की शुरुआत हुई है इस भारत से। इस पर इंडिया ने लिखकर क्या लिखा हुआ है? भारत लिखा हुआ है। अब इससे क्या है, कंट्रोवर्सी पैदा हो गई है। तो गाइज, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि क्या सच में 18 सितंबर 2023 को जो नया विशेष सत्र शुरू होने वाला है उसमें क्या अपने जो देश है उसका नाम क्या बदल जाएगा? क्या सच में जो इंडिया नाम है वो हट जाएगा? इंडिया जो नाम है वो क्या सच में हट जाएगा? क्या वास्तव में ऐसा किया जा सकता है? इसी की चर्चा आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं फ्रेंड्स। तो बने रहिएगा वीडियो में एंड तक। इसी के साथ हम वीडियो की फ्रेंड्स शुरुआत करते हैं। तो गाइज, इसी के साथ पहला क्वेश्चन सभी के मन में ये है कि भारत जो शब्द है, भारत जो नाम है, इसकी उत्पत्ति यानी इसका जो ओरिजिन है, इसकी जो उत्पत्ति है वो कहाँ से किस तरह हुई है। तो गाइज़, मैं आपको बता दूँ इसके लिए क्या है, बहुत सारी जो मान्यताएं वो प्रचलित हैं। तो मैं आपको एक एक करके थोड़ा थोड़ा उनके बारे में बता देता हूँ। जैसे पहली मान्यता है राजा दशरथ के बेटे वाली। राजा दशरथ के 4 बेटे थे, आपको पता है। उनमें क्या एक भरत नाम के बेटे भी था। तो उन भरत के नाम पर इस देश का नाम क्या है, भारत रखा गया। ऐसा मान्यता है, ऐसी मान्यता है। सेकंड, एक और मान्यता है कि दुष्यंत और शकुंतला के बेटे का नाम भरत था, तो उसी के आधार पर ये जो अपना देश है इसका नाम भारत पड़ा। तीसरी एक और मान्यता है कि मत्स्य पुराण में मनु को क्या है, भरत बताया गया है तथा ये भी बताया गया है भरत ने जिस क्षेत्र पर शासन करा उसे भारतवर्ष नाम दिया गया, भारतवर्ष कहा गया। एक और मान्यता यह है कि जैन धर्म के अनुसार जो ऋषभदेव भगवान हैं, कौन? ऋषभदेव जो भगवान हैं, उनके जो बड़े बेटा हैं उनका नाम था भरत। तो इन्हीं के नाम पे इस क्षेत्र का नाम क्या है, भारत रखा गया। इसके बाद एक और मान्यता यह है, जो गाइस विष्णु पुराण है ना, उसमें एक श्लोक है, उसका मैं आपको अनुवाद बता देता हूँ। उसमें क्या है कि श्लोक है, उसका जो अनुवाद है वो ये है कि समुद्र के उत्तर में हिमालय, समुद्र के उत्तर में जिसके हिमालय है तथा हिमालय के दक्षिण में जिसके समुद्र है। हिमालय दो पार्ट हो गए, हिमालय और समुद्र। इनके बीच का जो भाग है उसको क्या है, भारतवर्ष नाम दिया गया है। ये बात गाइज विष्णु पुराण में बताई गई है। तो गाइज, भारत जो शब्द है, भारत जो नाम है, उसकी उत्पत्ति इस तरह से मानी जाती है। गाइज, इसी के साथ मैं आपको बता देता हूँ कि हिंदुस्तान जो शब्द है उसकी उत्पत्ति किस तरह हुई है। तो गाइज, जो तुर्की ईरानी जो लोग थे वो क्या है, मध्य युग में क्या है, इधर भारत की तरफ आए थे, यानी सिंधु घाटी की तरफ आए थे। जानते हैं आप सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी को, सिंधु नदी को अच्छी तरह से। सिंधु की तरफ आए थे तो वो क्या है, सै को है पढ़ते थे, सै को है बोलते थे। उनसे सै नहीं बोलता था, उनसे सै को क्या है बोलता था। तो इस तरह उनसे क्या है, सिंधु को क्या बोल गया, हिंदू। और इस तरह से ही हिंदू से क्या बन गया, हिंदुस्तान बन गया। हिंदुस्तान शब्द की उत्पत्ति इस तरह मानी जाती है। तो गाइज़, अब हम बात कर लेते हैं इंडिया के बारे में। अभी तो हमने बात की
भारत नाम के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं कि इंडिया नाम कैसे, कब अस्तित्व में आया, कब इसकी उत्पत्ति हुई, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। तो गाइज़ जैसा कि मैं आपको बता देता हूँ कि जो इंडिया शब्द है वो ग्रीक यानी यूनानी भाषा के, ग्रीक बोल दीजिए चाहे यूनानी बोल दीजिए, ग्रीक यूनानी भाषा के इंडस शब्द, किस शब्द, इंडस शब्द से बना हुआ है। तो गाइस अंग्रेज़ों ने क्या है, इसको धीरे धीरे इंडिया में बदल दिया। किस में बदल दिया, इंडिया में। और बाद में आप जानते हैं कि अंग्रेज़ों ने भारत पर शासन किया, उसमें क्या है, अंग्रेज़ों ने इंडिया नाम का खूब प्रचार प्रसार किया, क्योंकि उनसे जो भारत नाम है, हिंदुस्तान नाम है, ये बहुत कम बोलता था, वो अधिकतर इंडिया ही बोलते थे। तो गाइस इस तरह उन्होंने इंडस का इंडिया कर दिया। इस तरह क्या है, इंडिया शब्द की उत्पत्ति मानी जाती है। गाइस इसी के साथ हम बात कर लेते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पर कि 74 साल पहले, लगभग 74 साल पहले जो संविधान सभा है उसमें इंडिया और भारत इसको ऐसे ना लिख कर अपन ऐसे लिख लेते हैं, इंडिया और भारत, इन दोनों नामों को लेकर क्या क्या चर्चा हुई। तो गाइज़ मैं आपको बता देता हूँ, 18 सितंबर 2023 जो कि क्या है, आपको पता होगा कि एक विशेष सत्र बुलाया जा रहा है 5 दिन के लिए, और लगभग 74 साल पहले यानी 18 सितंबर 1949 को 18 सितंबर 1949 को दोनों नामों पर चर्चाएं हुई थी। संविधान सभा में चर्चा हुई थी दोनों नामों पर। कौन कौन से नाम, इंडिया और भारत नाम पर। तो गाइस इसी के साथ सभी क्या है, इसका आकलन कर रहे हैं कि हो सकता है ये जो विशेष सत्र बुलाया जा रहा है ये इसीलिए बुलाया जा रहा हो। तो गाइस जो चर्चा हुई थी, लेकिन इसमें क्या है, सभी ने अपने अपने मत प्रकट किए थे। किसी ने क्या बोला था, किसी ने क्या बोला था, किसी ने बोला था भारतवर्ष नाम रखा जाए, किसी ने बोला हिंदुस्तान रखा जाए। लेकिन गाइस अंत में सिर्फ 2 ही नामों को स्वीकृति मिली, एक तो आपका इंडिया था और एक आपका भारत था। इन दोनों ही नामों को संविधान में जगह दी गई थी। और जो आपको पता है शुरुआत में अंग्रेजी में संविधान लिखा गया था, तो उसमें जो अनुच्छेद 1 है उसमें इस बात का वर्णन किया गया है, इस बात को डिस्क्राइब किया गया है। उसमें लिखा गया है इंडिया दैट इज़ भारत, इंडिया दैट इज़ भारत shall be a union of state। तो गाइज ये वाली जो लाइन है ये लिखी गई थी अनुच्छेद 1 में, इंडिया दैट इज़ भारत, इंडिया अर्थात भारत shall be a union of states, जो कि क्या है, राज्यों का एक संघ होगा। ये बात लिखी गई थी। जो आपका हिंदी में संविधान लिखा हुआ है, हिंदी में जो आपके संविधान लिखा हुआ है उसमें लिखा हुआ है भारत अर्थात इंडिया, जो कि एक राज्यों का संघ होगा, जो कि एक राज्यों का संघ होगा। यहाँ लिखी गई थी इंग्लिश में, इंग्लिश जो संविधान है उसमें इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। ठीक है गाइज, तो इस तरह से क्या है, इन दोनों नामों को अपने जो इंडिया के संविधान है उसमें जगह दी गई थी, भारत और इंडिया को। इसके अलावा तीसरे नाम को संविधान में जगह नहीं दी गई थी। इसके बाद गए हम चौथे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चौथा क्वेश्चन है, जैसा कि अब आपको मैंने बताया वीडियो की शुरुआत में कि जो लेटर था, आमंत्रण लेटर था, जो इनविटेशन कार्ड था, उसमें लिखा था प्रेसिडेंट ऑफ भारत, और जो आसियान इंडिया समिट का जो लेटर था उसमें लिखा था प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत। तो ये जो भारत यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या ये गैर संवैधानिक है? कुछ लोगों के मन में आ रहा होगा कि ये गैर संवैधानिक है। तो गाइज़ मैं आपको बता देता हूँ कि ये गैर संवैधानिक नहीं है। बस यहाँ पर इंडिया की जगह भारत लिखा हुआ है और यहाँ पर भी इंडिया की जगह भारत लिखा हुआ है। यहाँ पर भारत लिखना गैर संवैधानिक इसलिए नहीं है क्योंकि दोनों नामों का संविधान में उल्लेख है, दोनों नामों को बराबर जगह दी गई है संविधान में, बराबर माना गया है संविधान के अनुसार, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार, भारतीय संविधान के अनुसार दोनों नामों को बराबर दर्जे का माना गया है संविधान के अनुसार। इसलिए ये लिखना क्या है, गैर संवैधानिक नहीं है गाइज़, बिल्कुल भी गलत नहीं है। तो गाइज़ फिर आपके मन में इस प्रकार का क्वेश्चन आ रहा होगा, अगर ये संवैधानिक नहीं है तो फिर कंट्रोवर्सी क्यों हो रही है, विवाद क्यों हो रहा है, विवाद क्यों
हो रहा है। आप यही सोच रहे होंगे, जब ये गैर संवैधानिक नहीं है तो फिर विवाद क्यों हो रहा है। गाइस मैं आपको बता देता हूँ, ये जो कंट्रोवर्सी है ये एक राजनीतिक कंट्रोवर्सी है। वो मैं आपको बता देता हूँ ये राजनीतिक कंट्रोवर्सी कैसे है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, जो विपक्ष है, जो अपोजिशन है, जो विपक्ष है, उसने क्या है, इंडिया अलायंस बनाया है। जानते हैं आप सभी, इंडिया अलायंस, इंडिया गठबंधन बनाया है, जानते होंगे। मैं आपको इसकी फुल फॉर्म बता देता हूँ। आई से आपका इंडियन हो गया, इंडियन। एन से आपका नेशनल हो गया, नेशनल। डी से आपका डेमोक्रेटिक हो गया, डेमोक्रेटिक। आई से आपका इंक्लूसिव हो गया, इंक्लूसिव। और ए से आपका अलायंस हो गया। ये इसकी फुल फॉर्म है, आप याद रखिएगा। आई से इंडियन, और एन से आपका नेशनल, डी से डेमोक्रेटिक, आई से इंक्लूसिव, ए से अलायंस। ये जो क्या है, विपक्ष ने गठबंधन बनाया है मिलकर, सभी विपक्षी पार्टियों ने, उसको नाम दिया गया है इंडिया। इंडिया उसको नाम दिया गया है। अब इसलिए मोदी सरकार ने क्या है, बस इंडिया नाम का उपयोग कम कर दिया है। इंडिया जो नाम है, इंडिया, मोदी सरकार ने क्या है, इंडिया नाम का उपयोग बस कम कर दिया है। इसी वजह से विपक्ष जो है, अपोजिशन जो है, इस पर आपत्ति जता रहा है, आपत्ति जता रहा है। बस गाइज यही कारण है कंट्रोवर्सी का, और कोई भी कारण नहीं है। गाइज इसी के बाद आप सोच रहे होंगे, यदि अपन को इंडिया नाम ख़त्म करना है तो उसके लिए क्या करना होगा। अगर इंडिया नाम को ख़त्म करना है, वास्तव में नाम को ख़त्म करना है, तो क्या करना होगा, क्या करना होगा। तो गाइज सिंपल सी चीज़ है, जैसा कि होता है अनुच्छेद 1 में क्या है, संशोधन करना होगा, अमेंडमेंट करना होगा, संशोधन करना होगा। और जो संशोधन की प्रक्रिया है वह अनुच्छेद 368 में बताई गई है। किस तरह होता है आपको पता होगा। अब जैसे अगर इसमें हमें संशोधन करना है तो सबसे पहले क्या है, विधेयक को लाना होगा। फिर विधेयक को क्या है, दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से क्या है, पारित करवाना होगा। उसके बाद राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद, प्रेसिडेंट की स्वीकृति के बाद वो विधेयक क्या है, कानून बन जाता है। तो इस तरह क्या है, और ये प्रोसेस भी ज़्यादा नहीं है, ये सिर्फ 3 दिन का प्रोसेस है। अगर सरकार बदलना चाहे तो 3 दिन में देश का नाम बदल सकती है, सिर्फ और सिर्फ 3 दिन में। 1 दिन में विधेयक लाना, 1 दिन में इधर काम, और 1 दिन में प्रेसिडेंट का काम। तो गाइस 3 दिन में ये जो टोटल काम है ये किया जा सकता है, यानी जो इंडिया नाम है इसको हटाया जा सकता है पूरी तरीक़ा से। इसके बाद गाइस आप सोच रहे होंगे कि इंडिया नाम ख़त्म करने से क्या क्या परेशानियाँ आती हैं, क्या क्या परेशानियाँ आएंगी। तो मैं आपको बताता हूँ, इंडिया नाम को ख़त्म करने से, जो आपका ये इंडिया नाम है इसको ख़त्म करने से काफ़ी परेशानियाँ आएंगी। जैसा गाइस आप सभी जानते होंगे, विदेशों में क्या है, भारत कम प्रचलन में है, भारत जो नाम है वो कम प्रचलन में है, जबकि इंडिया नाम ज़्यादा प्रचलन में है, ज़्यादा प्रचलन में है। खैर कोई नहीं गाइस, वो तो जब अगर इंडिया हट जाएगा तो भारत ही प्रचलन में आ जाएगा, वो तो एक, ये भी एक छोटा सा कारण है। इसके बाद क्या है गाइस, जैसे आपकी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जैसे आपका UN है, वहाँ जितनी भी संस्थाएं हैं ना, वहाँ भारत नहीं चलता है, वहाँ इंडिया नाम चलता है। वहाँ जितनी भी संस्थाएं, UN जो संस्था है उसमें क्या है, इंडिया नाम चलता है। और जैसे आपके संगठन है, जैसे ब्रिक्स संगठन है, इसमें क्या है, जैसे आप देख सकते हैं आई से क्या है, इंडिया बनता है। तो ऐसे जो संगठन है इनमें भी क्या है, थोड़ा थोड़ा बदलाव करना होगा। अब बहुत लोग ये सोच रहे होंगे कि इनके अलावा इसरो, RBI, इनमें भी ऐसी जो बड़ी बड़ी संस्थाएं भारत की, उनमें भी बदलाव करना होगा। जैसे यहाँ पर क्या है, आई से इंडियन बन रहा है, यहाँ भी आई से इंडिया बन रहा है, तो इनमें भी बदलाव करना होगा। तो गाइज़ मैं आपको बता देता हूँ कि ये बदलाव इतने कोई ज़रूरी नहीं होंगे, बिकॉज जैसा कि आप जानते हैं, चेन्नई का पहले नाम क्या था, मद्रास था ना, लेकिन आज भी जो वहाँ हाई कोर्ट है उसका नाम क्या है, मद्रास हाई कोर्ट। क्या है, मद्रास हाई कोर्ट। एक और मैं आपको इसी के साथ एग्जांपल देता हूँ, जो आपका मुंबई है, पहले नाम क्या था इसका, बॉम्बे था ना, लेकिन आज आप देखिए वहाँ का हाई कोर्ट का नाम क्या है, बॉम्बे हाई कोर्ट ही है। तो गाइस जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर है वहाँ बदलना
ज़रूरी है, लेकिन अपने देश में इसका बदलना कोई ऐसा नहीं है कि ये ज़रूरी है, इसको बदलना ही पड़ेगा, ऐसे भी काम चल सकता है। तो गाइस इस तरह इंडिया नाम को ख़त्म करने में ये परेशानियाँ आपकी आएंगी। तो गाइस अब आप ये सोच रहे होंगे कि सारी बातें हो गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट, जो आपका सुप्रीम कोर्ट है, उसका नंबर नहीं आया। तो गाइज़ मैं आपको बता देता हूँ, सुप्रीम कोर्ट यानी कि जो इंडिया नाम हटाने की कोशिश है वो पहले भी हो चुकी हैं। कैसे हो चुकी हैं? 2016 में सुप्रीम कोर्ट में क्या है, याचिका दायर की गई थी, याचिका दायर की गई थी। अब मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का इसमें क्या रुख है, सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या कहता है। तो गाइज़ 2016 में क्या है, याचिका दायर की गई थी, लेकिन उस समय जो CJI थे, चीफ जस्टिस जो इंडिया थे, वो थे TS ठाकुर। उन्होंने साफ कह दिया था कि संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में दो नाम हैं। आप चाहे तो कोई सा भी यूज कर सकते हैं, या इंडिया यूज कर सकते हैं या भारत यूज कर सकते हैं। इनके अलावा तीसरा नाम यूज़ नहीं होगा। ये आपके मन की चॉइस है, आपकी चॉइस है खुद की। आप इंडिया यूज़ करना चाहे तो इंडिया यूज़ कीजिए, भारत यूज़ करना है भारत यूज़ कीजिए। इसके बाद क्या है गाइस, 2020 में भी याचिका गई थी, लेकिन उस समय जो CJI थे देश के, वो थे SA बोबड़े। उन्होंने क्या इसको खारिज कर दिया था और यही तर्क दिया था कि आप जो भी चाहें वो नाम आप यूज कर सकते हैं। दोनों नामों को क्या है, स्वीकृति मिली हुई है, कोई भी नाम गलत नहीं है। तो गाइज इंडिया वर्सेस भारत की जो ये कंट्रोवर्सी है, इसमें मेरा सिर्फ यही ओपिनियन है कि जो भी जैसा नाम है, चाहे इंडिया है भारत है, दोनों नाम है, दोनों ही काफ़ी अच्छे नाम हैं। क्योंकि अगर हम इंडिया नाम को हटाते हैं तो ना जाने कितनी जगह चेंजेस करने पड़ेंगे, तथा कितने करोड़ों का खर्चा बेफालतू में हो जाएगा। तो गाइज मेरे हिसाब से तो इंडिया नाम भी अच्छा है देखिए, और जो भारत नाम है वो भी अच्छा है। दोनों ही नाम काफ़ी अच्छे हैं, तो मेरी तरफ से तो दोनों ही नामों को बने रहना चाहिए। आपका इस बारे में क्या ओपिनियन है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपको वीडियो पसंद आई तो ज़रूर से ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए गाइज़, और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। सबको ये जानकारी मिलनी चाहिए जो आपने अभी ली है। और गाइज़ हमें इंस्टा पर फॉलो करना मत भूलिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, या अबाउट में जाकर भी आप हमें इंस्टा पर फॉलो कर सकते हो। और वीडियो पर कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपका क्या ओपिनियन है। तो गाइज़ मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टाटा बाय बाय, वंदे मातरम।